जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है। किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नींद की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। बाप को बेटे का पैगाम। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ? ये ले, थोड़ा सा कफ सिरप पिले तो तुम चैन की नींद सो पाओगे, है ना? और मुझे भी सोने दोगे। एक बिल्लू उठ जाओ, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। हाथ आ रहे हैं मेरे, आगे बढ़ रहे हैं। गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी। उठ बिल्लू, उठ बिल्लू। काका, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है काका। मेरे अंदर जो बदले की आग जल रही है ना संपू, वो मेरे आदमी बुझाएंगे। आज मल्हार की कोर्ट में पेशी है और साथ ही साथ उन दो बदमाशों की भी। और वो दो बदमाश मल्हार रानी के साथ क्या करते हैं ये तो भगवान ही जानता है संपू। मल्हार जी, मल्हार को तुमसे अकेले में मिलने के लिए मना लिया है। तुम्हारे दिल में जो भी है ना वो सब बता देना। सॉरी बोलना जरूरी है क्या? कल्याणी, मैंने मना किया था ना। लाख समझाने के बाद भी तुम मल्हार से मिलने जा रही हो। मल्हार और कल्याणी के जीवन में हम ऐसा ग्रहण लगाएंगे कि दोनों हंसना ही भूल जाएंगे। कल्याणी मल्हार जी देखिए, अगर आपको सॉरी नहीं बोलना है ना तो ठीक है, मत बोलिए। वैसे भी मल्हार जी एक सॉरी तो है। सॉरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ कल्याणी, इसलिए आज इन सारे गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो कल्याणी। ले लो हमारी जान, लेकिन मोक्ष तो मल्हार से अलग होकर ही रहेगा। तुम नहीं बचा पाओगी उसे। सार्थक जी, पता नहीं कल्याणी कहाँ चली गई। मैंने हर जगह उसे ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं है। जवाब दीजिए। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कल्याणी कहाँ है? मैं जानता हूँ आप ही ने कल्याणी के साथ कुछ किया है ताकि वो कोर्ट में आके गवाही न दे पाए, है ना? मैं मोक्ष को पाकर ही रहूंगी माँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। पता है मुझे संपदा, मोक्ष को पाने के लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे, उसके भविष्य के बारे में सोचे बिना, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत पूरी करने के लिए, है ना? यही तो फर्क है तुम्हें और मेरी कल्याणी में। कल्याणी का दिल एक माँ का दिल है, वो मोक्ष के खातिर कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, और तुमसे तो किसी त्याग की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अरे पागल हो गई है। हुआ क्या है तुम्हारी लड़की को? और साहब बात बात पे जिद लगा कर रखी हुई है कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। और अगर मल्हार के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ा ना हो साहब तो शायद वो भी जोड़ देगी। चिंता मत करो, अगली सुनवाई के लिए मल्हार कोर्ट पहुंचेगा ही नहीं, और उसकी गैर हाजिरी का ये मतलब निकाला जाएगा कि उसे बच्चे की जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं। फिर बच्चा संपदा को दिया जाएगा। काका, मल्हार जिद साहब बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हारे पास बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी उम्मीद है। आपको क्या लगता है काका, कल्याणी को मोक्ष से अलग तो नहीं होना पड़ेगा ना? कल्याणी को कुर्बानी तो नहीं देनी पड़ेगी ना? यार कैसी कुर्बानी? अब कुछ नहीं काका, अब चलिए चलते हैं। हाँ, रुको, कल्याणी को साथ लेके जाना है। कल्याणी है कहाँ? कल्याणी? देखो ना कल्याणी, अनुप्रिया कब से कोशिश कर रही है मोक्ष को चुप कराने की, पर मोक्ष बिल्कुल नहीं मान रहा। अब सिर्फ तुम ही मोक्ष को चुप करा सकती हो।
पापा थैंक यू मोक्ष के लिए मेरा प्यार समझने के लिए। थैंक यू। पिल्लू पिल्लू देख मैं आ गई। पिल्लू देख मैं आ गई। यहाँ तो कोई है ही नहीं। आवाज तक। पापा ये सब क्या है? सॉरी बेटा, मैं मजबूर हूँ। पापा पापा ये क्या 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 कर क्या रहे हैं आप? कल्याणी छोड़ो मुझे। नहीं पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी भलाई इसी में है कल्याणी, मेरी बात सुनो। मेरी भलाई? ये क्या कह रहे हैं आप? पापा नहीं पापा नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकते। पापा सॉरी बेटा। पापा पापा नहीं पापा दरवाजा खोलो। पापा पापा प्लीज पापा दरवाजा खोलो। पापा पापा दरवाजा खोलिए। पापा देखो पापा पापा बिल्कुल प्लीज दरवाजा खोल दो। पापा पापा प्लीज पापा पापा देखिए आप प्लीज मुझे आज बाहर आने दीजिए और उसके बाद आप मुझे जो करने को कहेंगे ना मैं वो पक्का करूंगी। पापा प्लीज आज मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। पापा प्लीज मुझे बाहर आने दो। पापा बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। गणपति बाप्पा मेरी बच्ची की रक्षा करना। गणपति बाप्पा उसके साथ कोई अन्याय मत होने देना। देखो मल्हार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुरंत यहाँ आ जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे आने से पहले ही वो अपना फैसला सुना दे। मल्हार राणे की गैरहाजिरी से यह साबित होता है कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए संपदा राणे और अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहते। मंजुला जाके मेरी गाड़ी साफ कर। त्रिपाठी जी बस माँ को रोक लीजिए, बदले में आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए। तुम सारी मीडिया के सामने कानूनी रूप से घर और अस्पताल मेरे नाम कर दो। धोखा देना फितरत है तेरी। ये सब हर उस धोखे के लिए जो तूने हर पल मुझे और राम को दिए। हो ना हो, विवियन को काली ने ही मारा है। अरे सृष्टि आगे देखो। सरिता जी से कहना कि वी आर रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं एक्चुअली भूल गया था। और ये एडवांस। थैंक यू सर। सरिता जी से कहना कि एक्चुअली इसका ध्यान जो है ना वो कॉफी में था। अरे सर नो इट्स ओके, आपके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता। एनीवे थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। डॉक्टर नगमा के फिजियो सेंटर से आए हैं। नगमा जी ने मुझको और ड्राइवर को खास आपके लिए भेजा है, आपको ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन ज़ारा के बगैर हम फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं ज़ारा भाभी आपके साथ होंगी। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तुम दोनों को डांस शुरू होने से ठीक पहले गाने दिए जाएंगे। बिना अभ्यास किए जो भी नाच अच्छा करेगा वही जीत जाएगा। जब बुआ जी गाने बजाने का इशारा करेंगी तब तुम वही गाने बजाओगी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। साहिल की उतरी हुई हल्दी ले आए हैं हम अपनी बहू अवंतिका के लिए। सुना है दूल्हे की उतरी हुई हल्दी लगाने से दुल्हन का रूप और निखर जाता है। अब पहले गीत देखिए, अप्रूवल तो दे दे अपनी होने वाली भाभी को। ये लड़की बीच में कहाँ से आ गई? कौन है ये और आपकी क्या लगती है?
ये मेरी जन्मभूमि है और आज से मेरी कर्मभूमि भी बनने जा रही है। एक बार फिर से अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मुझे अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी प्रामाणिकता और ड्यूटी के प्रति वफादारी निभाने का मौका दी। क्या होगा जब अस्मिता के पुलिस होने की सच्चाई शान के सामने आ जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। अरे सृष्टि आगे देखो।